हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 3 की और इसको आज हम एंड करेंगे चैप्टर नंबर 3 का। और हमारे आज हम शार्प क्वेश्चन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है दैट इज सवालों के मुझसे जवाब लिखें। अगर 6:x प्रोपोर्शन है 3:5 हो तो एक्स लोग कीजिए। सबसे पहले ये हमें गिवन है, इसको यूज करेंगे। 6:x प्रोपोर्शन 3:5 इसको हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम, इसको लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन। उर्दू में कहते हैं तरफैन का हासिल इक्वल होता है वस्तैन के हासिल। तरफैन जो होती हैं वो होती हैं बाहर वाली, और जो वस्तैन होती हैं वो दरमियान वाली टर्म्स होती हैं रकमें। तो इधर हम लिखेंगे 6 × 5 और इधर लिखेंगे x × 3। 6 5 टाइम 30 और 3x आ गया। इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। 3 1 टाइम 3 10 टाइम, तो हमारे पास जो x का आंसर आ गया वो आ गया 10। ये हमारा हो गया 6 पार्ट। अब 7 पार्ट में आते हैं। अगर x और y स्क्वायर में तगय्युर मकूस हो तो y स्क्वायर को हमने तगय्युर मकूस करना है 1/x के। ये हमारा है सोल्यूशन, ठीक है। अब हमने इसको चेंज कर देना है। इक्वल आ गया k डॉट 1/x, तो y स्क्वायर आ गया k/x। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू 27 और y की 4 दी गई है। x की जगह 27 दर्ज करेंगे, y की जगह 4 और k को हमने फाइंड आउट करना है। तो y की जगह 4 लिखेंगे, 4 का होल का स्क्वायर इक्वल आ गया k वैसे का वैसे, और x की जगह आ गया 27। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये 27 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 144। अब इधर फिर चेक कर लेते हैं। 7 6 टाइम 42, 7 1 टाइम 7 4 11, 2 6 टाइम 12 1 कैरी, 2 1 टाइम 1 और 1 3 2 3 4। तो आपके पास k की जो वैल्यू है वो आ गई 432। इसको हमने पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। जब क्वेश्चन 1 में करेंगे तो हमारे पास y स्क्वायर इक्वल आ गया 432/x। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब लास्ट पार्ट y को हमने फाइंड आउट करना है और x को हमें 3 वैल्यू दी गई है। तो इधर आपने लिख रहा है y स्क्वायर का y स्क्वायर आ गया 432, y स्क्वायर इक्वल 432 और x की जगह रखेंगे 3। अब इसको हम 3 के टेबल पे कटिंग करेंगे। 3 1 टाइम 3, तो इधर आ गया 11, इधर कैरी आ गया, तो यहाँ आ गया 3 4 टाइम 12, तो इधर ये फिर कैरी आ गया 3 4 टाइम 12, तो यहाँ पर हमारा आ गया 144। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 144 का, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई ±12। v में अगर पार्ट में u और v में तगय्युर मकूस हो, अभी u तगय्युर मकूस है v के, तो ये आ गया u इक्वल आ गया k और v, k और v। क्वेश्चन नंबर 1, u की वैल्यू हमें 8 दी गई है, v की वैल्यू 3, k को हमने फाइंड आउट करना है। तो u की जगह 8 रखेंगे, v की जगह 3 इधर आकर जगह मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो रहा था 24। तो ये वैल्यू हम पुट कर देनी है सवाल नंबर 1 में। इधर लिखना है पुट k = 24 इन क्वेश्चन 1। तो आपका आंसर आ गया u इक्वल है 24/v। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। जब u 12 दिया गया हो, u अब 12 है, v को हमने फाइंड करना है। 12 24/v, v इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और 12 इधर नीचे आ गया। 12 1 टाइम 12 2 टाइम, v की वैल्यू आ गई 9 पार्ट है 6 7 8 का चौथा त्रासम लोग कीजिए। जो यहाँ पर फर्स्ट है a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है 7, c की वैल्यू है 8 और d हमारे चौथा त्रासम लोग का। हमारे पास फार्मूला है a/b प्रोपोर्शन c/d। तो हमने a की वैल्यू दर्ज करनी है 6, b की जगह 7, c की जगह 8, d की जगह d वैसे वैसे। फिर तरफैन का बराबर है बस्तैन का। 6 को d से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 8 से। यह आ गया 6d, 7 8 टाइम 56 और ये हमें d इधर 56 नहीं, हाँ 56 ठीक है। ये आ गया 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड आपने कटिंग करनी है। 2 3 बार 6, 2 2 बार 4 और 2 8 बार 16। तो d की वैल्यू आ गई 28/3। अब हम चलते हैं पार्ट में 16 और 49 का बस फिर त्रासम लोग करें। सोल्यूशन a की वैल्यू है 16, b को हमें फाइंड करना है और c का भेजेगा 49, क्योंकि दरमियान वाले b को करना है।
फार्मूला ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। ए की वैल्यू है 16, बी वैसे के वैसे आ गया और सी की जगह रखेंगे 16, बी की जगह 6, अभी वैसे फाइनल करना है और सी की जगह 49। इधर तरफेन का सर 16 को 49 से और स्टैंडर्ड में आना लिखो बी को 20 से। 16 को 49 से मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर सब चेक कर सकते हैं। 784 इक्वल आ गया बी को 20 से 20 किया। इधर लेंगे दोनों तरफ जजर लेने से, जब जजर ले लेंगे तो स्केयर है तो इधर प्लस माइनस रूट लगाना है। 784 डिवाइड इक्वल आ गया स्केयर रूट बी स्केयर। ये स्केयर रूट और स्केयर खत्म हो गया, इधर इसका डायरेक्ट लेंगे प्लस माइनस 28 पे पूरा आता है, ठीक है। तो बी की वैल्यू आ गई। अब 11 पार्ट 428 का तीसरा त्रासम लोग कीजिए। जो पहला ये ए है पहला त्रासम, बी दूसरा, सी जो सी हमने तीसरा त्रासम लोग करना, इसको बोला है सी तीसरा त्रासम। फिर हम फार्मूला लिखेंगे ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। ए की वैल्यू 28, बी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4, सी को फाइंड आउट करना है। ये तरफेन का इधर बराबर है वस्तान का, तरफेन है 28 को सी से और वस्तान है 4 को 4 से। तो इधर 28 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, 4 1 टाइम 4 4 7 टाइम 28 और सी की वैल्यू आ गई 4/7। अब हम 12 पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर वाई जो है वो ये वो वाला जॉइंट वेरिएशन मतलब मुश्तरक तगैर, जब दोनों वेरिएबल इकट्ठे हों पर तगैर रास्त वाला भी है और तगैर मकूस वाला भी, वाई आ गया जॉइंट वेरिएशन, ये तक मुश्तरक तगैर है एक्स स्क्वायर ओवर जी के। इसको हमने डिफाइन करना है क्वेश्चन शक्ल में, वाई को के एक्स स्क्वायर ओवर जी। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका सेकंड पार्ट एक्स 7 दिया गया, जी की वैल्यू 2, वाई की 28, के को हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमने लिखा हुआ है 28 एक्स 7 जी 2 और के को फाइंड आउट। तो इधर हमने वाई की जगह 28 रखेंगे, के आ गया और इधर एक्स की जगह 7 का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी की जगह 2। तो ये 2 डिवाइड हो रहा था, इधर आगे मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 2 के 7 का स्क्वायर आ गया 49। तो 28 मल्टीप्लाई 2 इधर 49 मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आगे डिवाइड हो गया 4 7 के टेबल पे 7 टाइम 49 7 4 टाइम 28। इधर 4 बच गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और 7 नीचे बच गया। के की वैल्यू आ गई 8 और 7, पुट के इक्वल टू 8 और 7 इन क्वेश्चन 1। इधर के की जगह दर्ज करेंगे तो वाई इक्वल आ जाएगा के 8/7 एक्स स्क्वायर ओवर जी। अब चलते हैं 13 पार्ट की तरफ। अगर जी जो है वो जॉइंट वेरिएशन हो एक्स और वाई के प्रोडक्ट के, मतलब कि मुश्तरक तगैर हो, तो इसको डिफाइन करते हैं। पहले ये लिख लिया एक्स तगैर मुश्तरक है एक्स वाई के, इसको इक्वेशन की शक्ल में दैट इक्वल है के एक्स वाई, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड पार्ट जी की 36 वाई की 3 एक्स की 2, इसको यूज़ करके हमने के को फाइंड आउट करना है। तो जी की 36 वाई 3 एक्स 2 के को फाइंड आउट करना है। जी की जगह 36, के वैसे का वैसे आ गया, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 3, 2 3 टाइम 6, ये 6 इधर के से मल्टीप्लाई हुआ 6 के साथ साथ चलता जाएगा 36। इधर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड है 6 1 टाइम 6 टाइम 36, के की वैल्यू आ गई 6, पुट के इक्वल टू 6 इन क्वेश्चन 1 इस वे। तो जेड इक्वल आ गया 6x/। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। 14 पार्ट है वो हमारा। अगर W जो है वो इन्वर्स वेरिएशन हो, मतलब तगैर मकूस हो, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, इसलिए W आ गया तगैर मकूस है 1 और v स्क्वायर के। इसको खत्म करेंगे क्वेश्चन W इक्वल टू के डार 1 और v स्क्वायर। W बराबर आ गया के को 1 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय v स्क्वायर, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने इन दोनों को यूज़ करना है और के की वैल्यू निकालनी है। W की 2 है, v की वैल्यू 3, के को फाइंड आउट करना है, W 2 है, v की 3 है। इधर W की जगह 2 रखेंगे, के का के आ गया, v की स्क्वायर आ गया 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई 2 9 टाइम 18, के की वैल्यू 18 आ गई, पुट के इक्वल टू 18 इन क्वेश्चन 1। इस क्वेश्चन में के जगह वैल्यू रखेंगे, W बराबर आ गया 18 और 20 का। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 3 का दी एंड। ओके गाइस, जैसे लगी आपको मेरी वीडियो आज की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट बार दबाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये चैप्टर 3 देखना हो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप चैप्टर 3 कंप्लीट इसकी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं और मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।